I loved the fact कि not once did Mustafa turn around and look at her accusingly. Yes. Right? Yes. इसका मतलब है कि he believes it's not possible कि शर्जीना can steal this money. बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। इल्ज़ाम तो वो कह रहे हैं कि इसने कहीं रखा. They just look at each other कि एक फैसला हो गया कि बस यहाँ नहीं रह सकते अब. अदील पे मुझे तरस आ रहा है अब. हाँ, बहुत तरस आ रहा है बिकॉज देखिए जब कोई ट्रॉमा होता है तो अब वो नताशा के पास भागता जा रहा है. नीमा बट हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. वो जो उसने पूरा वो जो एक एपिसोड था घर की तलाशी और वो सारा सब ने कहा है उनका लैंग्वेज उनके मोमेंट्स कोई भी चीज़ आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं जा रहा. आ रहे हैं सारे नोबडी इवन नईमा बट द वे शी इज कैरिंग हर स्टाइल एंड वेयरिंग द हाउस कोट्स एंड द नाइट गाउन्स एंड द हेयर स्टाइल्स. तो द स्टाइलिंग पार्ट ऑफ द ड्रामा इज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हिच इज सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ. स्टाइलिंग से याद आया लोग कमेंट्स में आपकी स्टाइलिंग की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं. तो हम इस रास्ते भी पर्दा उठाएंगे कि क्या स्टाइलिंग. अगर अतीक जी किसी की तारीफ कर रही हैं तो फिर सोचेंगे फिर तो बात होगी. नो बट आई थिंक इट्स रियली गुड. जैसे हानिया का भी बिल्कुल ही उसने सादा अपना एक लुक क्रिएट किया है. कहीं भी उसने वो नहीं फॉल्स लैशेस और वो चीज़ें नहीं की. शी इज़ लुकिंग रियली इन कैरेक्टर व्हिच इज़ लवली. अदील पे मुझे तरस आ रहा है अब. हाँ, बहुत तरस आ रहा है बिकॉज देखिए जब कोई ट्रॉमा होता है तो अब वो नताशा के पास भागता जा रहा है. चले ओके फाइन अंडरस्टैंडेबल है कहानी को हम आगे लेके जा रहे हैं लेकिन डजंट ही हैव एनी फ्रेंड्स. मैं ये सोचा इसके कोई दोस्त नहीं है दुनिया में. कोई दोस्त नहीं है अदील के कि ये सिर्फ इस नई जो लड़की जो दोस्त बन रही है उसके पास जा रहा है. इट्स अ पॉइंट. यूजुअली यू हैव पीपल इन योर लाइफ दैट यू कैन टॉक टू राइट. दोस्तों से वो नहीं मिल सकता ना तो उसको नताशा से मिलना. बेसिकली ऑब्वियसली कहानी को कहीं मूव कर रहे हैं. भाई आदि मुजरिम है असल में. आदि मुजरिम है. उसने कहा मैं जरा अपने दुख दिखा के जरा मैं कुछ लेकिन फायदा उठाऊं. ओवरऑल आई फील कि द स्टोरी इज मूविंग वेल. आई थिंक नईमा बट हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. वो जो उसने पूरा वो जो एक एपिसोड था घर की तलाशी और वो सारा सब ने कहा है. आई डोंट वांट टू रिपीट. they've all said the right things and I feel कि वो जो एक बिल्डअप था ना बिकॉज उन्होंने कोई प्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं की. जो एंड में जब मैट्रेस से पैसे निकलते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगा बिकॉज यू नो दे लुक्ड एवरीवेयर एंड यू आर थिंकिंग कि इसने कहाँ छुपाए होंगे. इतना उन्होंने पेस उसका बनाया है डायरेक्टर ने कि आप सोच रहे हैं कि किधर रखें ये पैसे कहाँ से निकले. नईमा की जो एक्टिंग थी लग रहा था उसको नहीं पता. वो जब उसने खुद रखे वो हर जगह देख रही है चीजें यूं उठा के फेंक रही है. दैट वाज सो रियल. बिल्कुल एब्सोल्युटली. सो आई एंजॉयड इट. एंड तरीके से ना लिखा हुआ है तो कोई भी किरदार अगेन लाइक द स्टाइलिंग उनका लैंग्वेज उनके मोमेंट्स कोई भी चीज़ आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं जा रहा. इवन द सिस्टर जो आई हैं माया आई हैं एंड प्लेइंग वेरी वेल. ऑल्दो अगर आप उसको देखें फ्रॉम अ कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी लिमिटेड रोल बिकॉज द टू ब्रदर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. लेकिन वो बहन का भी काफ़ी यानी कि ट्रैक बहुत अच्छा निकल के आता है. फिर बहन हैज़ समथिंग टू से समथिंग टू डू और वो अपनी जगह बनाती है. बहन का कि बहन का क्या इस पे आएगा. एंड मज़े की बात है ना देखिए दोनों जो भाई हैं ना वो इट्स लाइक अ ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन. बहन एक न्यूट्रल टेरिटरी है. तो तीनों कैरेक्टर्स को बड़े अच्छी तरीके से लिखा गया बिकॉज मायाज रोल इज़ कम्प्लीटली totally different to what Fahad and Imad Irfani are doing. You know, it's a completely different ball game and she's holding her own. That means that the characters are well written because देखिए जब तक आपको राइटर मौके नहीं देगा ना आप अपना काम नहीं निकाल सकते. आपको मौका चाहिए होता है. ग्राउंड मिले तो ये मौके मिले सबको मौके मिले. इवन जब वो पूरा एक वो सर्च हो रही होती है पैसों के लिए वो बहन को मौका मिला है. जहाँ जहाँ उसने एक्सप्रेशन दिया है या जहाँ जहाँ उसने एक जुमला भी बोला है बहन को मौका मिला है टू शो हर पार्ट ऑफ द होल आइडिया. So I think the writing is very good, of course. I mean, Farhat Ishtiyaq is the lady who gave us Humsafar also, right? Yeah. So I mean, she's a fantastic, right? There's no question about it. थोड़ा सा मुझे ये था कि language is simple, very easy, हज़म हो जाता है. कोई मुश्किल चीज़ें नहीं बोली जा रही, कोई मुश्किल language नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है. Day to day जो आप और मैं और सब हम वो that's also very good writing. तो I think for these 2 episodes I'll give her a 9. 9. और बड़ी अच्छी बात की तीका जी ने कि बहुत सारे हमने जैसे हम जेंटलमैन देख रहे थे. यकीन माने जेंटलमैन के अगर आप जैसे स्क्रिप्ट होता है सामने किरदार हटा देना लगेगा एक ही इंसान सारी बात कर रहा है. हाँ फलसफा है वो आप पढ़ सकते हैं. आपको वो किताब छप के दे देनी चाहिए थी जेंटलमैन. हम पढ़ लेते
पढ़ के अच्छा लग रहा था। देखें, जेंटलमैन की तरफ मत जाना, मत जाना। जेंटलमैन की तरफ नहीं जाना क्योंकि भी शमून जेंटलमैन नहीं रहेंगे। मैंने तो पिछली दफा हेलमेट पहन लिया था, पता है? हेलमेट पहन के इन्होंने किया। पहन के मैंने बुराइयां की थी। तो जी पब्लिक की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 24,000 हुए हैं और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए हैं। गैस करें। मेरा ख्याल है कि 24,000 हुए टोटल वोट है। टोटल वोट है, तो ये कोई 14-15 हज़ार तो ले गया होगा। ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया। ज़्यादा? हाँ। 11? 5 नहीं, out of 24,000 about 8,000 maybe. करीब तरीन यही है। 12,299 61% बनते हैं। सॉरी 51% बनते हैं। 5.1 तो किसी कैरेक्टर को भूले नहीं, सबको अपना अपना उन्होंने मोमेंट्स दिए हैं इस पूरे सीक्वेंस में। एंड आई एग्री विद शमून, वो जो एक जब वो पैसे मिल जाते हैं, आई लव द फैक्ट के वो नॉट वंस डिड मुस्तफ़ा टर्न अराउंड एंड लुक एट हर अक्यूजिंगली, यस, राइट? इसका मतलब है कि ही बिलीव्स शी इज नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल कि शर्जीना कैन स्टील दिस मनी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब ये जो चीज थी जो आपने मेंशन की है कि अदरवाइज कोई नॉर्मल डायरेक्टर तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हैरान होते हैं ये कि क्या होगा। देखे ना इनकी जो ये जो करीब आ गया ना, ये कपल जो करीब आ गया, ये उस मोमेंट से बिल्कुल वाजे हो गया था दैट मुस्तफ़ा नोज शर्जीना सो वेल नाउ कि ही इज नॉट इवन लुक्ड एट हर वंस अक्यूजिंगली और क्वेश्चनिंग हर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इल्जाम तो वो कह रहे हैं कि इसने कहीं रखा, दे जस्ट लुक एट ईच अदर के एक फैसला हो गया कि बस यहाँ नहीं रह सकते अब। अभी कहता भी है कि बस। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट, हैंडल्ड रियली वेल बाय द डायरेक्टर, वेरी सेंसिटिव, वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन, एटलीस्ट नॉट टू मी, आई एम श्योर द ऑडियंस वाजंट कंफ्यूज्ड। एंड वो पूरा जो द वे ही गेव नईमा ऑल्सो अपॉर्चुनिटी, रुबाब ने जो काम किया अपना दिखाया इसमें, तो शॉर्ट डिविजनिंग बहुत मज़े की थी। एंड ओवरऑल I think the management of characters was very good, and I am on this episode going to give Badar a 10. She's performing in front of such a big character, Big names, yes, and she's holding her own. मेरा मतलब है बुशरा अंसारी साहिबा, बिल्कुल, जावेद शेख साहब, फहद मुस्तफ़ा, all of them, Hania, all these are established, very senior, very well-rounded artists that she's working with, and she is popping up. बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल होता है फॉर अ पर्सन हु इज पोटेंशियली अ न्यू कमर। तो आई थिंक शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। द अदर थिंग इज दैट लास्ट वीक वी स्पोक अबाउट द स्टाइलिंग के इस लड़की ने सब कुछ इस्तेमाल किया है, बाल इस्तेमाल किए हैं, कपड़े इस्तेमाल किए हैं, बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लहजा इस्तेमाल किया है, एंड ऑफ कोर्स एक्सेंट, जहाँ ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे एक अमेरिकनाइज्ड एक्सेंट भी आ जाती है। तो आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स कि इस क्राफ्ट में लुक एंड फील प्लस एवरीथिंग अबाउट यू। अक्सर ही होता है लोग समझते हैं कि भाई लॉट ऑफ वेरी गुड एक्टर्स यूज़ देयर फेस, दे डोंट यूज़ देयर बॉडी। बिल्कुल, इससे बहुत अपना एक एनिमेटेड, जैसे जब वो सर्च कर रही है तो शी इज़ एनिमेटेड विच इज़ वेरी गुड। तो आई थिंक शी हैज़ अराइव्ड। नहीं आप आ गई हैं, आप यू हैव अराइव्ड और छा भी गई। हाँ, एंड आई विल वॉच जिंदो नाउ टू सी योर वर्क इन जिंदो। ओह फाशिरू की 2 एपिसोड्स देखें, जरूर I देखें, will, for sure. ट्रीट टू वॉच। So I will give her a 9. 9। भाई वाह। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए 25,000 और कभी मैं कभी तुमसे हानिया आमिर / नईमा बट के हिस्से में आए हैं 13,286, 53% बनते हैं, 5.3 इनको मिले हैं। सारे नंबर ले गए। नहीं, और यहाँ पे पता है मुकर्रम, एक और बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप सब ने अभी ये टॉपिक टच किया है अबाउट सपोर्टिंग कास्ट। जब एक्टर्स ऐसा काम डालते हैं ना तो वो सपोर्ट नहीं रहते। बिल्कुल, नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, आपके सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मेन लग रहे हैं, मेन है ना? यही होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अभी कल ही मुझे कॉल आई है एक आर्टिस्ट की, वेरी बिग नेम, आई वोंट टेक द नेम, सेइंग कि मैंने ये किया, मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब हमारे लोकल अवार्ड्स होते हैं तो मुझे नहीं बुलाया जाता, जो लोगों को ले जाते हैं। तो मैंने कहा वो क्योंकि ये होता है कि वो साबुन या शैम्पू बेच रहे होते हैं ना, तो अगर आप साबुन और शैम्पू नहीं बेच सकते तो फिर वो आपको नहीं याद। इट्स अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे जो लोग अवार्ड्स करते हैं ना, प्लीज़ फॉर गॉड सेक्स थोड़ा सा आप लोग ईमानदारी से ना लोगों को आप डालें बीच में, जो हु डिजर्व द अवार्ड्स, नॉट जस्ट कि जी देयर फेसेस लुक गुड एंड देयर इंस्टाग्राम हैज वेरी हाई नंबर्स। ये सब ठीक होता है, लेकिन देखें
मुझे याद है, और अगेन आई वोंट टेक द नेम ऑफ द अवार्ड, वेरी बिग अवार्ड, आई एम श्योर पीपल विल अंडरस्टैंड, लाल कबूतर एक फिल्म आई, जी जी जी, अहमद अली अकबर की। एंड आई विल से इट हियर कि राशिद फारूकी का काम उसमें आप देखें, राशिद फारूकी का काम किसी भी फिल्म में आप, and I remember sitting on that jury and fighting, saying no, but he's not a support and he should have been, and we added him into the voting and he won the award that year. वाओ। I was like, you cannot, I said, it's, who is, दो problems होती हैं awards की, एक तो पहले ही होता था negative positive character, जी। negative positive क्या होता है? Character character होता है, हाँ। ये negative positive, what do you mean by this? दूसरा ये कि if a support character that you consider a support character is coming up and doing better than the जो आप mainstream characters समझ रहे हैं, the person deserves to be recognized, regardless of what you put down on paper. तो यहाँ ये बातें बहुत ज़रूरी हैं. I think what people like Naima and all these other people are doing, they are actually developing support characters into mainstream characters now. True. बिल्कुल। That's important. Absolutely. और And of course she will definitely get a shampoo ad. क्योंकि जब शैम्पू ऐड मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने ये शैम्पू से इतने सारे कमर्शियल जब किए थे तो उस वक्त हमारे अपने बाल कभी भी हमें एक्सटेंशन नहीं लगी, तो मैं कहती हूँ अब तो कितने लकी हैं यार, हर लड़की करी है शैम्पू अपने एक्सटेंशन लगा के, और हमारे उसमें नबीला पहले चेक करती थी बाल के, ये वाले बाल, ये ही सादिया बालों को टच नहीं करने दे रहा, तो ये देखें हमने बड़ा टफ टाइम ऐसे देखा, नाम कमाना आसान नहीं था उस वक्त में। तो इस दफ़ा हम फहाद को करें या इमाद को करें? I think इमाद को, because you've done फहाद many times, है ना? चलिए, इमाद इरफानी फहाद को- का तो हमें पता है, वो तो 10 से हाँ। नीचे आते ही नहीं है.